हरियाणा के बहादुरगढ़ की रहने वाली सुलेखा दलाल रोहतक के रैनकपुरा कॉलोनी के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में प्राइमरी गेस्ट टीचर के पद पर तैनात है। वो 6 जून को दिल्ली में आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। इसके बाद 10 जून को डीईईओ द्वारा एक लेटर जारी कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सुलेखा का कहना है कि लेटर के जरिए सस्पेंशन की जानकारी तो दे दी गई, लेकिन सस्पेंड करने की वजह बताने में अधिकारियों ने इनकार कर दिया। सुलेखा के अनुसार उनके बेटे कांस्टेबल भर्ती में 100 में से 75 नंबर हासिल किए थे, लेकिन भर्ती न होने के बाद वो परेशान है। उसी हक के लिए वो प्रोटेस्ट में गई थी। तो सस्पेंड कर दिया गया, दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे थे, क्या मानते हो? मैं इसको यही मानूंगी कि मैंने जो किया है शायद ये उसकी सजा है या सरकार की तरफ से ये तोहफा है। एक वीडियो वायरल हुई आपकी, जंतर मंतर पर पहुंचे, तो उसके बाद शिक्षा विभाग से आपको सस्पेंड कर दिया गया। तो मैं यही कहूँगी, अगर सरकार ने कुछ किया है तो सोच समझ के ही किया होगा, लेकिन ये लड़ाई मेरे बेटे की उन लाखों बच्चों की है जो इस दौर से गुजर रहे हैं। जो ये पेपर लीक होने वाली एक सज़ा उनको मिल रही है ना, इस सज़ा से तो जहाँ तक होगा मैं उन बच्चों को रियायत दिलाऊंगी। मेरा पेश जहाँ तक चलेगा, जब क्योंकि अब मुझे पता चल गया मेरी वो ताकत मेरे बैक में खड़े हैं सर्व कर्मचारी संघ, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो अध्यापक हैं, चाहे वो गेस्ट टीचर हैं, चाहे वो आम जनता है, चाहे वो मातृशक्ति है जिनके बच्चे इस दौर में हैं, हर कोई मेरे साथ खड़ा है। तो मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने जो भी कुछ किया है सही किया है, 1% भी मैं गलत नहीं हूँ। अगर इसको भी फिर भी मेरे ऑफिसर्स इस चीज़ को गलत मानते हैं तो वो एक बार मुझे बता दें कि किस बिहाफ पे उन्होंने मुझे सस्पेंड किया है। एक रीज़न तो दे दे कम से कम। अगर उस लेटर में रीज़न होता तो शायद मैं सर से जाके माफ़ी भी मांग लेती, लेकिन अब उसमें कोई रीज़न नहीं है। तो मैं पर्टिकुलर ये नहीं कह सकती कि ये सीजेपी कि वालों की उस में करके हमारे सर ने किया है या कैसे किया, उनके मन में क्या चल रहा है आई डोंट नो, बट हाँ इतना मैं कह सकती हूँ कि ये लड़ाई मेरी आखिर तक रहेगी। बेटा क्या करता आपका? बेटा मेरी अभी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा है, वो भी इस दौर में है। उसने भी मार खाई है हेड कांस्टेबल के एग्जाम में, वो 75 पर उसके मार्क्स हैं, 82 पे लिस्ट लगे। जर्नल बच्चे के लिए, जर्नल कैटेगरी के बच्चे के लिए 75 मार्क्स बहुत है, बहुत 16-16 घंटे पढ़ाई करता है, खाने का टाइम नहीं है उस बच्चे को। उसकी आत्मा और मेरी आत्मा मेरी ये कहती है कि हमारे साथ जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। अब इस लड़ाई को मैं आगे तक लड़ूंगी। इससे पहले भी बेटे ने कोई एग्जाम दिया? कई एग्जाम दिए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अगर आप चाहें तो मैं बिल्कुल दिखाने को तैयार हूँ, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि ये मेरे बेटे की लड़ाई है। जनता पार्टी के फाउंडर से क्या बातचीत हुई है, कोई मैसेज उनका? बात हो रही है, ट्विटर पे भी हुई है, वैसे भी हुई है हमारी बातें, लेकिन मैंने उनको एक ही बात बोला है, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मेरा साथ जरूर दें, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे घबराने की, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। किसी पार्टी के नेता से कोई संपर्क है? बहुत कॉल मैसेज आए हैं मेरे पास, सभी ने ये मेरी हिम्मत जुटाई, मेरे हौसले बुलंद किए हैं। सभी ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, बाकी वक्त बताएगा, सरकार बताएगी। किस पद पर और कब से कहाँ तक की तैनात? मैं एज ए जेबीटी गेस्ट टीचर 2007 से, फर्स्ट पोस्टिंग मेरी फरीदाबाद में थी। अभी फिलहाल मैं रोहतक GMS PS रैनकपुरा में हूँ। और जो भी आप देखेंगे मेरी बाइट से लेके, मेरा बैकग्राउंड से लेके, आप कुछ भी उठा के देखें, मैं बिल्कुल साफ छवि से लेके यहाँ तक पहुँची हूँ। सुलेखा दलाल क्या आप राजनीति में एंट्री करने वाली है? ये तो सर वक्त के ऊपर छोड़ दिया, जब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं रातों रात इतने भी फेमस हो जाऊंगी, कि एक छोटे से हक के लिए एक हक की लड़ाई थी। मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे इतना फेमस कर देंगे, जनता मुझे इतना प्यार दे देगी। मैं खुद आराम से सो रही थी, मुझे नहीं पता था ये क्या हुआ, ये ऊपर वाले का चमत्कार है। क्या सुलेखा दलाल से हरियाणा के किसी बड़े नेता ने भी संपर्क किया? बिल्कुल किया है, लेकिन मैं किसी का नाम पर्टिकुलर यहाँ पर नहीं लूंगी। संपर्क लगातार चल रहे हैं, सबसे बातचीत हो रही है। आगे की रणनीति क्या सुलेखा दलाल की? अभी रणनीति में जनता जनार्दन, मेरा सर्व कर्मचारी संघ जो आज मेरे साथ खड़ा है, वो जो रणनीति तैयार करेंगे मैं उनके साथ हूँ। तन मन धन से मैं आगे हूँ, वो मेरे बैक में रहेंगे।